हम सभी कक्षा का शुभारंभ करते हैं गायत्री महामंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिया मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साधकों को नमन, वंदन और अभिनंदन। सुंदरकांड पर चर्चा चल रही है। कल इसका मंगलाचरण हो पाया था। सुंदरकांड को अगर ब्रीफिंग में देखा जाए तो इसको 6-7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लंका में प्रवेश अगर एक साधक करता है अपने जीवन की लंका में तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसके बाद वहां जाता है तो महामाया से उसका संवाद कैसे होता है वो हमारे जीवन में भी आता है। महामाया के संवाद के बाद हमको अपने अंदर की लंका का दहन भी करना पड़ता है। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। लंका दहन करने के बाद फिर आत्म चेतना परमात्म चेतना के साथ संबंध स्थापित हो पाता है। तो फिर उसके साथ में संवाद, सबसे बड़ी सुंदरता जब परमात्म चेतना के साथ में जीवात्मा का संवाद होता है, वो कला सीखने लायक है। वहां पर भक्ति प्रवाहित होती है। भक्ति का मतलब सिर्फ ढोल बजाना भक्ति नहीं है, किस स्तर का समर्पण चाहिए वो कला। उसके बाद परमात्म चेतना के साथ लंका की तरफ प्रस्थान और विभीषण की शरणागति और फिर समुद्र के ऊपर कोप, ये टोटल अगर 7 पार्ट में डिवाइड करें तो इससे हम जीवन शिक्षण लेकर के और इसके एक एक सूत्र को अगर स्वाध्याय किया जाए, श्रवण किया जाए, उसके बाद चिंतन किया जाए, चिंतन के बाद फिर मनन किया जाए और मनन के बाद फिर अपने भ्रमों को दूर करना होता है साधक को, उसको बोलते हैं निधिध्यासन। और जब सब भ्रम दूर हो जाएं तो उसके बाद उस फिलॉसफी को अपने आचरण में आत्मसात करके हम अपनी पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। यही जीवन साधना है। तो जब भी साधक और साधना की बात आती है तो उसका हम गलत अर्थ न लेकर के ये माने कि हम सभी जीवन की साधना कर रहे हैं। कोई अच्छा पुत्र बनना चाहता है, कोई अच्छा पिता बनना चाहता है, कोई अच्छा मुखिया बनना चाहते हैं, कोई अच्छा गुरु बनना चाहता है, कोई अच्छा शिष्य बनना चाहता है, कोई अच्छा प्रोफेशन जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, अच्छा ऑफिसर, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा कृषक, ये सब जीवन की साधनाएं हैं। और अपने इस साधना में जो अवरोध पैदा होते हैं उसको हम कैसे ओवरराइड करें, कैसे उसको हैंडल करें, इसी कला को सीखना है इसमें। जब भी हम स्वाध्याय करें किसी ग्रंथ को तो उस स्वाध्याय में पहले हम शास्त्रों को लें, सतही स्तर पर उसका अध्ययन करके कथा कथानकों के माध्यम से फिर अपने जीवन को उसके अंदर रखें और फिर अपने को रख करके अपना ऑब्जर्वेशन करें, अपने का अध्ययन करें, अपने अंदर परिमार्जन करना है। और यही परिष्कार की साधना हर क्षेत्र के लिए इसी सूत्र से गवर्न होती है। तो जब भी जीवन साधना की बात आती है तो हम सभी मान के चले हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में जीवन की साधना कर रहे हैं। कुछ भौतिक जीवन की साधना कर रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक जीवन की साधना कर रहे हैं। और सभी साधनाओं में ये सारे सूत्र सार्वभौमिक हैं जो कक्षा में चर्चा में आएंगे आज। तो हम देखें कि जब हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं तो किस तरह की दिक्कत आती है। 4 तरह की दिक्कतें हमेशा साधक के सामने आती हैं। पहली दिक्कत कि जो हमारे सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी वजह से भी अवरोध आता है। उसको निपटने का फार्मूला अलग है।
उसके बाद दूसरी दिक्कत आती है, जब सहयोगियों से आप निपट लेते हैं, शुभचिंतकों से निपट लेते हैं, तो सात्विक प्रवृत्ति हमारी, जो सात्विक गांठ है, वो बहुत बड़ी समस्या आती है। मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा महात्मा हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, IAS अफसर हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ये सब सात्विक गांठें हैं। और जब ये सात्विक गांठ हमारे लिए अवरोध पैदा करती है, हमारी यात्रा में विरोध करती है, तो सात्विकता से कैसे निपटा जाए? और सात्विकता से निपटने के बाद तुरंत तमस आ जाता है, और तमस को कैसे हैंडल किया जाए, उसका क्या फार्मूला है? और जब तमस को आप निपट लेते हैं, जीत जाते हैं, हनन कर देते हैं, उसके बाद फिर राजसी गांठ आती है, चकाचौंध जीवन का। उसको निपटने का फार्मूला ही इंटायरली डिफरेंट है। ये हमारे जीवन में घटता है, वही घटना जो वेदांतिक फिलॉसफी में ज्ञान के रूप में है, यहाँ भक्ति के रूप में है। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति की है। यहाँ पर मैनाक जो पर्वत है, वो सहयोगी की भूमिका में अवरोध पैदा कर रहा है, और जैसे ये छलांग लगाते हैं तो मैनाक आ जाता है सामने, कहता है आप विश्राम कर लीजिए, राम का सुंदर कार्य करने जा रहे हैं, हम आपके सहयोगी हैं, शुभचिंतक हैं। उसको प्रणाम करते हैं, स्पर्श करते हैं, और फिर आगे बढ़ जाते हैं सम्मान के साथ में, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। उससे भी निपटना पड़ता है, उसकी बातों में नहीं उलझना है, विश्राम नहीं करना होता है, सहयोगी है वो। उसके बाद सात्विक प्रवृत्ति में सुरसा आ जाती है, देवताओं ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है, अपने काम में अवरोध क्यों पैदा कर रहे हैं वो? क्योंकि साधक की क्षमता को बढ़ाना है। सुरसा जो है वो सात्विक प्रवृत्ति की है। सर्पों की मां है, अपने बच्चों को भी खा जाती है, उसको मारना नहीं होता है, उससे बुद्धि से, विवेक से निपटना है सात्विक ग्रंथियों को। सात्विकता को अगर हम हनन करेंगे तो सर्वनाश हमारा हो जाएगा। सात्विकता को टैक्टफुली, विवेक युक्त, और सात्विकता से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फिर आती है तमस, सिंधिका आ जाती है, परछाई को पकड़ लेती है। हमारी परछाई, हमारे जो कुकर्म हैं, हमारी जो कुप्रवृत्तियां हैं, उसका दमन करना पड़ता है, उसका हनन करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है। उससे अलग ढंग से निपटने का फार्मूला दिया गया है। और सिंधिका से निपटने के बाद तब आप भवकूप को पार करते हैं, समुद्र को लांघ पाते हैं। और समुद्र को लांघने के बाद आपने सहयोगी से निपट लिया, सत्प्रवृत्तियों से निपट लिया, तामसी प्रवृत्तियों से निपट लिया, अब राजसी की नंबर आता है, लंका की चकाचौंध। लंका सोने की नगरी है, सारी भोग वासनाओं का वहां पर है, सब व्यवस्था है। वहां पर हनुमान जी ने क्या गलती किया है? और वहां पर जो राजसी गांठ है, लंकिनी के रूप में मिलती है, उसका भी मर्डर नहीं करना है, की भूमिका में लेना है। लंका में जा रहा है, और लंका निशाचर की नगरी है, उसको पता नहीं, कैसे उनको पता लगाया जाए? लंका के अंदर क्या है, कुछ नहीं पता है। इस तरह के चले तो कैसे हैंडल किया जाए परेशानियों को जीवन की, उसका सबक है। तो लंकनी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो, राजसी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है सात्विकी में, फिर आशीर्वाद लिया जाता है, उससे सत्संग मिलता है, उससे ज्ञान ले, सारे फार्मूले इसमें दिए हैं। और फिर लंकनी जो लंका में एक निशाचरी है, वो फिर हनुमान की सहयोगी बन जाती है। अल्लाह को लेके चल रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियां जब भी आती हैं तो उसमें चार सहयोगी, पहला धैर्य, दूसरा है विवेक, साहस और प्रयास। ये चारों जब रहेंगे तो विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलता आने लगेगी। अब लंका के अंदर, जहां पर लंका निश्चर निकर निवासा
वहां पर भी विभीषण मिलते हैं, त्रिजटा मिलती है, लंकिनी मिलती है। ये सारे सहयोगी बन जाते हैं हमारे, जो दूसरे पक्ष के हैं, विपरीत पक्ष के हैं, और इन्हीं के माध्यम से हमको काम करना पड़ता है। तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना होता है लाइफ में, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इसमें जो सूत्र आया है वो आप देखें कि जब मैनाक आता है कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना, और यही भांति चले हनुमाना, और जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, और तय मैनाक हों श्रमहारी, और जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। बल बुद्धि की परीक्षा लेना जरूरी है। रावण की लंका में जा रहे हैं, हनुमान के अंदर वो साहस है कि नहीं है, उसकी परीक्षा भी राम लेते हैं। हमारे सदगुरु हमारी हर स्टेज पर परीक्षा लेते हैं कि हमारा बच्चा क्या फिट बैठ रहा है पूर्णता तक पहुंचने के लिए, और हमको हर परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ता है। हर जगह शक्ति काम नहीं करेगी, कुछ जगह शक्ति काम करेगी, कुछ जगह ज्ञान काम करेगा, कुछ जगह भक्ति काम करेगी। कहां पर क्या लगाना है, यही तो विवेक है, यही तो जीवन की साधना है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं कछ बल बुद्धि विशेखा, और सुरसा नाम अहिन कर माता, और पठैन ताहि कही तेहि बाता। और जब सुरसा से दो दो हाथ होता है तो कैसे निपटते हैं सब प्रवृत्तियों से, कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन का रूप दिखावा, और सत योजन ते आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत ले। वहां पर वो समर्पण भी कर देते हैं और उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, और आशीर्वाद लेकर के, और जब वो सत प्रवृत्ति उनकी परीक्षा लेकर के और फिर अपने आशीर्वाद से अभिभूत करती है, फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो तुरंत दुष्प्रवृत्ति आ जाती है। हमारी तामसी प्रवृत्ति बहुत बड़ा अवरोध पैदा करती है और वहां हाथ नहीं जोड़ना होता है। तामसी से निपटने के लिए दमन की नीति दी गई है शास्त्रों में। क्या नाम है? निश्चर एक सिंधु मह रही, कर माया नभके खग गही, और ताहि मारुत सुत बीरा, और बारिद पार गयो मति धीरा। उसके मारने के बाद ही अपनी दुष्प्रवृत्तियों का जब तक हम दमन नहीं कर लेंगे, हनन नहीं कर लेंगे, तब तक भवसागर पार नहीं हो सकते। और जैसे भवसागर पार करेंगे, फिर हमारी राजसी प्रवृत्तियां जो दोनों को मिलाने से बनती है, सात्विक और तमस के मिलाने से राजसी की उत्पत्ति होती है, वो हमारे लिए चमक। साधक जब आगे जाता है उसको सिद्धियां मिलना शुरू होती हैं, और सिद्धियों में अगर उलझ गया तो पूर्णता तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए रिद्धियां और सिद्धियां के पार जाना पड़ता है पूर्णता तक लेने के लिए। सांसारिकता के लिए रिद्धि सिद्धि जरूरी है, लेकिन पूर्णता के लिए उसको एज ए साधन यूज करना है, और फिर साधन को छोड़ करके निरालंब बनना है। वो यात्रा अपनी है। तो आगे जब जाते हैं तो क्या होता है कि गिर पर चढ़ लंका तेह देखी, और कह न जाए अति दुर्ग बिसेखी। जो हमारा उद्देश्य है उसका मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दोनों एनालिसिस करनी पड़ती है। और जंप करने के बाद जब समुद्र के पार जाते हैं तो लंका को देखना है। लंका को पहले दूर से देखें, लंका दिखती कैसी है, कितना चकाचौंध है उसके अंदर। हमको इस लंका को जीतना है। इसके अंदर जो भी भव्यता दिखाई पड़ रही है उसको पार करना है। और लंका की भव्यता वही राजसी प्रवृत्ति है, और वही लंकिनी के रूप में उसकी गेट कीपर का काम कर रही है। उसको कैसे निपटते हैं कि पुर रखवारे देख बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरौ नगर करम पैसा। छोटा रूप धर करके नगर का सर्वेक्षण करें। बाहर से तो हम देख लिया, टारगेट को मैक्रोस्कोपिक देख लिया, माइक्रोस्कोपिक कैसे देखा जाए, तो सूक्ष्म रूप धर करके। गलती हनुमान जी ने क्या किया? गलती जो किया कि मसक समान रूप कपि धरी, और लंक्यम चलम सुमिर नरहरि। नरहरि को उन्होंने याद कर लिया। तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर। माम अनुस्मर में क्या है? हमारे किस स्वरूप को आप याद कर रहे हैं? नरहरि भी मेरा स्वरूप है। और नरहरि इसका मतलब कि शक्ति से हम लंका को जीतने अगर चल रहे हैं, नरसिंह भगवान के रूप में अगर जा रहे हैं, तो धोखा खा जाएंगे। तुरंत वहां पर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना है। तामसी को तो मार सकते हैं नरहरि, लेकिन लंका को नरहरि नहीं मार सकते हैं। लंका की विजय कैसे करनी है, उनको लंका का कैसे सर्वेक्षण करना है,
अब उसके बाद लंकिनी से नंबर आता है कि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले मोहिनेंदरी, और मुठिका एक महाकपिहनी, और रुधिर बमत धरणी धनमनी। जब एक पूसा उसको मारते हैं, उसके राक्षसी प्रवृत्ति का खून सब बाहर आ जाता है, बेहोश हो जाती है और फिर उठ करके खड़ी होती है। और जब एक सात्विक प्रवृत्ति का आदमी तामसी को टच कर देता है, राजसी को टच कर देता है, तो उसके अंदर सात्विकता आ जाती है, गंदा खून निकल गया, बुद्धि शुद्ध हो गई। फिर उसने पहचान लिया कि ये तो राम के दूत हैं। अब लंका के निश्चरों का अब सर्वनाश का समय आ गया है। फिर वो अपनी पूरी भविष्यवाणी बताती हैं कि आप सही जगह आ गए हैं, लेकिन आप अब अपने इस स्वरूप को बदल दीजिए। फिर उनके साथ सत्संग करती हैं, उनको मार्गदर्शन करती हैं, और फिर लंका में जाने का तरीका बताती है हनुमान जी को। हनुमान फिर माता के स्वरूप में उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, रजस को सत्य में उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है कि पुण्य संहार उठी सो लंका, और जोर पान कर विनय सशंका, और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, अतुल नता ही सकल में जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग में जो सुख और शांति मिल जाती है, अगर हम आत्मिक स्तर पर सत्संग करने लगते हैं, तो सारे वैभव को अगर एक तराजू में रख दीजिए, वो भी हल्का पड़ जाता है। पूरे संसार का सारा भाव एक क्षण का जो सत्संग होता है, पूरे स्वर्ग को किनारे कर दीजिए, वो भी बड़ा हल्का हो जाता है। और उसके बाद क्या आदेश देती है लंकिनी, सात्विक रूप में माँ के रूप में आशीर्वाद भी देती हैं, मार्गदर्शन भी करती हैं, संरक्षण की भूमिका निभाती हैं, और फिर कहती हैं वो कि प्रविश नगर कीजय सब काजा, और हृदय राख कौशलपुर राजा। नरहरि को हृदय में मत चिंतन करिए, कौशलपुर राजा को जब लेके जाएंगे, क्योंकि निशाचरों की नगरी है, और रात्र में आपको रात्र में सर्वे करना है, रात्र में निशाचरों का क्या स्वरूप होता है। और अगर सात्विक प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं रही, तो उस दुष्कर्म को देख करके उसके विचारों से आप प्रभावित हो जाएंगे, फिर दृष्टा भाव में नहीं रहेंगे, फिर वहां पर गिर जाएंगे। आजकल जो कल्चर चल रहा है, हमारे संत महात्मा गिर जा रहे हैं, तथाकथित जो हैं, और जो नरहरि को छोड़ करके वैभव को उसको क्रॉस कर रहे हैं, वो फिर नीचे नहीं गिरते हैं। तो लंकिनी मार्गदर्शन करती है, सहयोगी की भूमिका निभाती है। पहले रावण के लिए काम करती है, अब राम के लिए काम करना शुरू करती है। कौशलपुर राजा को हृदय में रख करके फिर नगर में प्रवेश करके और फिर अपना काम करिए। और जब कौशलपुर राजा आ जाते हैं, सत्वृत्ति आ जाती है, तो सूक्ष्मता बढ़ जाती है, व्यापकता बढ़ जाती है हमारी। और अतिलग रूप धरे हनुमाना, और पैठा नगर सुमिर भगवाना। उसके बाद वो नगर में प्रवेश करते हैं और फिर अपने हिसाब से उसका पूरी तरह से दर्शन करते हैं, देखते हैं, सारा वैभव देखते हैं, भोग विलास देखते हैं, और प्रभावित नहीं होते हैं। उनका उद्देश्य भटकते नहीं है। फिर सीता का पता लगाने के लिए उनकी मुलाकात होती है विभीषण जी से। तो विभीषण से मुलाकात करने के लिए भी उनको अपने भेष को परिवर्तित करना पड़ता है, क्योंकि समय देश काल परिस्थितियों के अनुसार आपको उनके अंदर की चीज को लेना है। क्योंकि निशाचरों की नगरी में निशाचर भी रूप परिवर्तित कर देते हैं, तो उनके अंतःकरण में क्या चल रहा है, इसको भी जानना जरूरी है। तो उसके व्यक्तित्व को जान करके और उन्हीं से पूछ करके और फिर अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब बड़ा धर्म संकट उनके सामने आता है कि महामाया से संवाद और रावण की नगरी में बैठी हैं, यहाँ पर सारे निशाचरी हैं, रूप बदल करके उनके पास जा रहे हैं, तो कैसे उनसे मिला जाए। तो अवसर की तलाश करते हैं। वहां पर विवेक युक्त ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, कर्मनिष्ठ भी हैं, और ज्ञानियों में श्रेष्ठ भी हैं। तो वहां पर कैसे करते हैं,
कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, विप्र रूप धर वचन सुनाए, और सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। और अज मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और बहुविध खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, और त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण नित निपुण विवेका। क्योंकि हम बहुत कटसाट कर रहे हैं, समय कम है, इसलिए इसमें विभीषण से मिलना भी होता है। विभीषण से क्योंकि रूप बदल करके फिर विभीषण को एहसास होता है कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक उनका दर्शन नहीं हो पाएगा, तो उनकी कृपा आवश्यक है। इसीलिए भक्ति के रास्ते को और प्रगाढ़ करते जाते हैं, और फिर वही बताते हैं कि अशोक वाटिका में आप जाएंगे तो माँ सीता जी मिल जाएंगी। और वहां से जब अशोक वाटिका में जाते हैं तो अवसर की तलाश करते हैं, और अवसर की तलाश में उसी वृक्ष के ऊपर जाकर के सूक्ष्म रूप में बैठते हैं और देखते हैं। और उसी समय जब रावण आता है, और रावण आकर के साम दाम दंड भेद, ये चारों राजनीति की नीतियां हैं, ये राजनीति में हैंडल कर दी जाती हैं, अध्यात्म क्षेत्र में नहीं। तो राजनीति की चारों नीतियों को अपनाता है, आश्वासन देता है कि महारानी बनाएंगे, एक बार आप हाँ कर दीजिए, आपको ये वैभव मिलेगा, संसार का वैभव, विश्व का वैभव, सब कुछ देंगे। फिर लालच भी देते हैं, फिर उसके बाद भय भी दिखाता है कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, दंड स्वरूप भी दे देंगे। उसने फिर सबकी व्यवस्था भी कर देता है, और सब कुछ करके, और इसी बहाने हनुमान जी के सारे भ्रम को दूर भी होता है। परमात्मा सारी व्यवस्था करता है साधक के लिए, और उनके सारे भ्रम को दूर जब हो जाते हैं, अब समस्या आती है कि उससे निपटा कैसे जाए, कैसे माता से मिलें। और उसी टाइम जब सीता जी वो चला जाता है, तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, जिस तरह से विभीषण सहयोगी हैं, लंकिनी सहयोगी बनी, उसी तरह से त्रिजटा भी सहयोगी है माँ सीता की। विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूलता खोजी जाती है, और समझा बुझा करके जब त्रिजटा भी घर चली जाती है, तो इनकी मानसिक स्थिति को देखते हैं। वो आग की व्यवस्था करना चाहती हैं कि अगर तारे टूट करके ऊपर से कुछ गिर जाए और उसी से अगर आग मिल जाए तो कम से कम हम जल जाएं और अपने शुद्ध स्वरूप को बचा के रख लें। इस भाव में सीता जी का मनन चिंतन चल रहा है, और साधक जब इस पर विचार करता है, सूक्ष्मता में जाके विचार करना पड़ता है, स्थूल रूप में विचार नहीं हो सकता है। चिंतन मनन निधिध्यासन और फिर आत्मसात करने की साधना का यही साधन है। और विषाद में हमको भक्ति भाव लाना है, तो भक्ति के लिए पहले रास्ता साधक को क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर के मुलाकात होती है महामाया से। तो क्या करते हैं हनुमान जी उस समय कि लंका निश्चर त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और रामचरण रत निपुण विवेका। और साधक को अवसर की तलाश करते समय ये देखना पड़ता है कि कह सीता विधभा प्रतिकूला, और मिले न पावक मिटे न सूला, और देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवत न आवत एकौ तारा, और देखि परम विरहाकुल सीता, सो क्षण कपि कल्प सम बीता, और कपि कर हृदय विचार, और दीन मुद्रिका डारित, और जन अशोक अंगार, और दीन हरस उठ कर गए। वो आग मांग रही हैं और इंतजार कर रही हैं आग आएगी, उसी आग की जगह इन्होंने अंगूठी डाल दिया। वो उठती हैं, चमक देखती हैं कि आग आ गई, हम उस आग से अपनी चिता सजा करके और उसमें जल करके समाप्त हो जाएं। और जब उठ करके माँ सीता अंगूठी को देखती हैं, तब वहां पर उनको एक अलग अनुभूति होती है कि अंगूठी, ये तो वो अंगूठी है। और उस पर जब विचार करने लगती हैं तो उनका भाव परिवर्तित करना है, विषाद जो को समाप्त करना है हनुमान जी को। और फिर वो सीधे भी नहीं जंप करते हैं कि आके बता दे मैं हनुमान हूं, वो जानते हैं डर जाएंगी। तो शुरू क्या करते हैं, कब के बचन सप्रेम सुन, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार, दीन हरस उठ कर गए हो, रामचंद्र गुण बरने लाजगा, और सुनते हैं सीता का दुख। पार्श्व में गायन करते हैं, रामचरण की गुरु को कहने लगते हैं। जब रामचरित्र का गुण गान करने लगते हैं तो विषाद इनका समाप्त होता है। फिर वो कहती हैं कि भैया कौन हो, सामने आ जाओ, आपको राम के बारे में इतना सब कुछ पता है। वहां पर भक्ति जब जागृत होती है तब वो सामने आते हैं, और सामने आ करके और फिर अपनी सब व्यथा बताते हैं कि मैं ही आपका पुत्र हूँ, मैं ही राम का दूत हूँ, और हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी,
और सजल नयन पुलकावल बाही। फिर दोनों में आत्मीयता होता है, भक्ति भाव जब जागृत होती है, रिजोनेंस बनता है दोनों के अंतःकरण में। ऐसी स्थिति में फिर जब आत्म परमात्मा एक तरह से मिलन होता है, महामाया से जीवात्मा का मिलन होता है, तो वहां पर भाव जगता है। और भाव जगने के बाद फिर उनके भ्रम को दूर करते हैं। वो सीता जी को भ्रम होता है कि एक छोटा सा बंदर इतने निशाचरों के बीच में कैसे जीतेंगे, तो अपने स्वरूप को दिखाते हैं। स्वरूप का हर जगह नहीं दिखाया जाता है, हर जगह सरलता और सहजता से रहा जाता है। तो उसके स्वरूप को कैसे दिखाते हैं? प्रभु आयस में राम दुहाई है सुत सब तुम्हें समाना जात धान और मोरे हृदय परम संदेहा सुनकर प्रगट कीन देहा कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर पवन सुतलायो और आशिक दीन राम प्रिय जाना हूं तात बल शील निधाना और सुनो मात तुम अतिशय भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। इसके बाद आपसे संवाद करते हैं, सब कुछ कहानी बताते हैं कि कैसे इनकी भेंट हुई, कैसे इनकी भक्ति लगी, कैसे मुलाकात हुई और किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं। सब कुछ जान करके अपने उस स्वरूप को दिखाते हैं ताकि उनके भ्रम को दूर हो सके। कनक भूधराकार शरीरा, कि हम यहाँ पर जीत भी सकते हैं। और जब जो राम जी ने दिया था उनका असाइनमेंट पूरा हो जाता है, महामाया से मुलाकात कर लेते हैं, उनका संदेश ले लेते हैं, तब उनकी भी एक ड्यूटी बन जाती है कि यहाँ पर हम गुप्तचर के रूप में शक्ति को भी देख के चलें कि जो हमारा आगे का असाइनमेंट है वो भी काम करना है। फिर अपने भूख को बताते हैं, और भूख है, वो साहसी हैं, चाहते तो वो तुरंत फल तोड़ के खा सकते थे, लेकिन वहां पर भी मर्यादा, उन्होंने आज्ञा मांगा। और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो आप देखेंगे बड़े बड़े जातुधान हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, उनसे कैसे निपटेंगे, उनका हमारा कर्तव्य है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी आज्ञा चाहिए। आशीर्वाद लेकर के, आशीर्वाद किस चीज का देती हैं? बल और शील दोनों का देते हैं। हम क्या गलती करते हैं? अपने बच्चों को बलवान तो बनाते हैं, शीलवान नहीं बनाते हैं। बल का सदुपयोग शील के लिए होना चाहिए, इसीलिए बलशील का आशीर्वाद देती है। और उसके बाद फिर वो परीक्षा होती है और जाते हैं, सारी व्यवस्था होती है, रावण के दरबार तक पहुंचते हैं। रावण के दरबार में पहुंच करके अपना परिचय कैसे देते हैं? अक्षय कुमार का जो भी घटना घटती है उन सबसे हमको सीख लेनी चाहिए, एक एक घटनाओं से लेनी चाहिए। लेकिन वहां पर जब परिचय देना होता है तो एक दुश्मन को परिचय कैसे दिया जाता है? जब बांध करके लाए जाते हैं ब्रह्मफास में, राज दरबार में उपस्थित होते हैं, तो वहां रावण का भी उनको पता करना है कि कितना बलशाली है, और उसको डाउन भी करना है। ये दोनों काम करना होता है वहां पर। तो उसको परिचय दे करके बताते हैं कि मैं कौन हूं। और अपना परिचय जब भी साधक देता है तो सीधे हम बोल देते हैं मैं IAS अफसर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। नहीं, एक साधक अपना परिचय कैसे देता है? उन्होंने ये नहीं कहा मैं हनुमान हूं। प्रश्न लंका पूछता है लंकेश कि कह लंकेश कमन तय कीसा कह के बल घालिस कर खीसा और जाके बल बिरंच हर ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा अखर दूषण त्रिसरा अरुबाली और बधे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवलेश पेड़ जिते हूँ चराचर झार और दास दूत में जा करी हर यानियों करी। दोनों चीज बताते हैं, उसकी निष्ठा बताते हैं कि तुम किस नीच स्तर के हो और हम किसके पुत्र हैं, किसके दूत हैं, दोनों को बताते हैं। उसके मॉरल को डाउन करते हैं। और जो भी हमारा दुश्मन हो, दुश्मन हमारे अंदर में है, उसके मॉरल को डाउन करना होता है, उसके ऊपर जीत हासिल करनी होती है, अपने उत्साह को बढ़ाना होता है। और फिर बिना पूछे लंकेश के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे बारे में भी हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, कि जितने भी हम तुम्हारे राक्षस हैं बड़े बड़े जिनकी तुम बखान करते हो सब मारे गए हैं। और बाली के बात में और सहस राहुल के बारे में जो युद्ध हुआ था इसका, उसका परिचय बताते हैं कि तुम्हारी प्रभुताई तो सारी पता चल गई है। उसको डाउन भी करते हैं और डाउन करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और जो सबसे अच्छी साधक की कला होती है, हम सीधे उस पर आते हैं कि अगर साधक सफलता पाता है तो सफलता की अभिव्यक्ति कैसे करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि लंका जीत करके जब बाहर आते हैं, लंका का पूरा कांड हो करके, तो फिर
सिर्फ जामवंत जी को जाकर के थोड़ी सी बता देते हैं कि हाँ कुछ इस तरह से करके हमने काम कर दिया है, बस। उसके बाद मौन, और ये खुशियां सारे बानरों में शेयर कर देते हैं, सबका लेते हैं भाव, और ये सबकी सफलता में बांट देते हैं। और सभी खुशी मगन से जब पहुंचते हैं राजा के पास, राजा कौन है? सुग्रीव। और राजा का ये दायित्व तो बनता है कि पहले वो भाप ले कि लग रहा है खुशी मिल गई है, तब कुशलता पूछता है। जब जान जाता है सब कुछ कुशल है, तो सूत्रता के आधार पर हमारा दायित्व तो बनता है कि अपने से नीचे की कुशलता हम ले करके फिर कुशलता के बारे में पूछें। और वहां जब जाते हैं तो हनुमान मौन रहते हैं, हनुमान कहीं नहीं बोलते हैं कि मैंने कुछ किया। कौन बोलेगा? जिसने प्रेरणा दिया था, वरिष्ठ, वही स्पोक्समैन होता है परिवार का, जो परिवार का मुखिया है, श्रेष्ठ है, उसका दायित्व दिया जाता है। आजकल के बच्चे मैंने सफलता पाई है, मैं क्वालिफाई कर गया, मैं टॉप 10 में आ गया, टॉप 5 में आ गया, टॉपर हूं मैं। कितना गलत हम लोग ये मर्यादा लेके चल रहे हैं, इसका फल मिल रहा है। वहां पर आप देखें कि पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विसेखी, अनाथ काज कीन्हु हनुमाना, और राखे सकल कफिन कै प्राणा, और जामवंत का सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, और सोई विजयी विनयी गुण सागर, और प्रभु की जामवंत रघुपति सुना। आप ये देखिए, इसमें दो चीजों को मिला दिया है। पहले तो ये जाते हैं, सुग्रीव राजा है, राजा को बताना है अपने राजा को। राजा ने कहा था अगर सीता का पता नहीं लगा सारे बानरों को प्राण से हाथ धोना पड़ेगा। जामवंत जी बताते हैं कि आज सभी बानरों का प्राण बच गया, बस। मतलब जो आपने काम दिया था वो काम हो गया। किसने किया है? हनुमान जी ने किया है। अब फिर राजा को लेकर के राम के पास जाते, मर्यादा सबकी है, हनुमान कहीं नहीं है बीच में। जामवंत जी राजा को लेकर के राम के पास जाते हैं, और राम को जामवंत ही बताएंगे, वरिष्ठ हैं, महामंत्री हैं। राम को बताने के लिए न सुग्रीव ने बताया, न हनुमान ने कुछ बोला। और क्या बताया उन्होंने कि प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा है और जो आप चाहते हैं, आपकी कृपा से ही आपके सारे काम पूरे होते हैं। श्रेय उन्होंने किसी को नहीं दिया, बस खाली यही कहा कि हनुमान जी ने जो काम किया है वो हजारों मुख से नहीं कहा जा सकता, सिर्फ संक्षेप में यह अभिव्यक्ति होती है। साधक की सफलता, प्रयास अपने स्तर पर किया, बुद्धि विवेक बल शील सब कुछ प्रयास किया, तो ज्ञान भक्ति कर्म योग अपने स्तर पर लड़ाई करना पड़ता है। परमात्मा को हृदय में अलग अलग रूपों में रख करके किया गया। लेकिन सफलता की अभिव्यक्ति की कला अगर अपने को देखनी है कि सफलता बताई कैसी जाए, तो यहां से देखी जाती है। ये सीख है। इसकी एक एक लाइन जब पढ़ा जाएगा, चिंतन किया जाएगा, तो फिर अंतःकरण पवित्र होने लगता है। अब आप देखें कि सफलता तो बता दी गई, अब साधक के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, अहंकार। अहंकार अगर कहीं आ गया गलती से, अहंकार से बचाना है। अब रावण से युद्ध करके तो आ गए, लंका को जला के आ गए, अब राम से हनुमान को युद्ध करना है। और साधक के लिए आत्मा से परमात्मा से जो युद्ध होता है भक्ति भाव का, वो अद्भुत होता है। राम से कैसे युद्ध करते हैं, और राम हनुमान को खूब परेशान करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना बलशील हो जाए कि रत्ती भर भी अगर अहंकार कहीं गलती से रह गया तो पुत्र पिता से आगे जाए, सबकी इच्छा होती है। और यही कामना लेकर के राम और हनुमान में कैसे युद्ध हो रहा है उसको आप देखें। कि सुन कपिते समान उपकारी, अन्ह को सुर नर मुनि तनधारी, प्रति उपकार करों का तोरा, असन्मुख हो सकत मन मोरा। जब जामवंत जी बता देते हैं तो सीधे वो हनुमान से संवाद करते हैं। उनको हनुमान को बचाना है, उसके अंदर अहंकार न आ जाए।
और सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, और देखूं कर विचार मन माही, और पुन पुन कपि चितव सुर त्राता, और लोचन नीर पुलक अति गाता, और सुन प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत, और चरण परव प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवान। यह अभिव्यक्ति परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे ऋण से हम उड़ीन नहीं हो सकते हैं, और तुमने आज हमारे लिए वो उपकार कर लिया है कि जो मनुष्य तो छोड़ो, देवता, नर और जितने तनधारी हैं इस धरती पर आज तक किसी ने ऐसा उपकार नहीं किया है। मैं तुम्हारे उपकार से उऋण कैसे हूं, प्रत्युपकार करूं कैसे? प्रत्युपकार कैसे कर सकते हैं? प्रत्युपकार तो तभी कर सकते हैं कि जब उनके सामने भी कोई विपत्ति आवे। और देवत्स की संकट मोचक है। संकट मोचन के सामने कोई विपत्ति जब भगवान ने देख लिया कि इसका फ्यूचर पूरा क्लियर है, कहीं कोई विपत्ति पूरे जीवन में नहीं आ रही है, तो फिर उसका उपकार कैसे करेंगे? धर्म संकट उनका फंस गया और बिना उपकार के रह नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में वो चाहते हैं कि उपकार कुछ ले लें, इसके बदले क्या दे दें हम इनको। और हनुमान जी त्राहि त्राहि भगवंत शरणागत हो गए, पैर पकड़ के रोने लगे, त्राहि त्राहिमाम, हमें बचाइए। युद्ध हो रहा दोनों में, भक्त और भगवान के बीच में बहुत बढ़िया युद्ध होता है। और बार बार प्रभु चाहे उठावा, हाय प्रभु हृदय लगावा, और कर गई परम निकट बैठावा, और कहूं कपिर राजत पालित लंका, और केपिर दुर्ग दहम अति बंका। अब प्रभु प्रसन्न जाना, हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना, और शाखा मृग कह बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाद सिंधु हाटक पुरजारा, और निश्चर मन बध विपिन उजारा, और सो तब सब तव प्रभाव रघुराई, ना नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। और ताकह प्रभु कछ अगम ने जा पर तुम अनुकूल, और तव प्रभवा बड़वा न लही, जा सके खल। दो बार परीक्षा लेते हैं, एक बार प्रशंसा करके, और जब वो प्रशंसा के बाद त्राहि त्राहि हनुमान जी करके चरण पकड़ लेते हैं और कतई नहीं उठते हैं, तब उनको अपने गोद में उठा करके और अपने बगल में बैठाते हैं। अब फिर दूसरी परीक्षा शुरू करते हैं, दूसरी लड़ाई। एक लड़ाई में हनुमान जी जीत गए, अब दूसरी लड़ाई प्रेम से बैठा करके देखते हैं, कुछ खोजते हैं कि कहीं कोने में अंतःकरण में मिल जाए, कोई एक बिंदु मिल जाए अहंकार का। फिर पूछते हैं, अच्छा बेटा ये बताओ कि तुमने इतनी बड़ी लंका को कैसे कैसे जलाया, सीता जी का कैसे पता लगाया, कैसे उनको मारा, अक्षय कुमार को कैसे मारा, ये कैसे किया, वो कैसे किया, कुछ तो बताओ। दूसरी लड़ाई शुरू होती है और फिर वो कहते हैं कि हाँ, अब इस पर हम जरूर कुछ कहेंगे। मैं बानर हूं, मेरी क्षमता है, क्या है? डाल के इस डाल से कूद करके उस डाल पर, उस डाल से कूद करके इस डाल पर, मैं इतना तो कर लेता हूं। बाकी इसके आगे जो कुछ हुआ है वो आप जाने, करने वाले आप, कराने वाले आप। समुद्र कैसे पार किए, लंका कैसे जलाए, ये सब तो आप जानेंगे, मेरे को क्या पता। बंदर की जात सिर्फ बंदर का काम कर सकता है, तो मैंने तो डाल पर कूद करके फल तोड़ा, फल खाया, मेरे को इतना पता है, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता है। वहां पर भी जीत हो जाती है, और जब जीत हो जाती है तब परमात्मा धर्म संकट में आ जाता है। भक्त जीत गया, भगवान हार गया यहाँ पर। अब भगवान की मर्यादा है, मर्यादा का पालन कैसे करें? उपकार के बदले प्रत्युपकार करना है। अब हनुमान जी धर्म संकट में आए कि हम अपने पिता को, जो हमको पुत्र का दर्जा दिया है, उसको इस धर्म संकट से कैसे उभारें। तब वो मांग लेते हैं कि ठीक है, अगर आप बहुत प्रसन्न हैं हमारे इस मूढ़ता से, तो आप हमको एक चीज दे दीजिए। क्या देना है उसमें? नाथ भगत अत सुखदायिनी, देह कृपा कर अन पायनी, और सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, और एव मस्त तब कहो भवानी, और उमा राम सुभाव जिह जाना, और ताहि भजन तिह भाव न आना, और यह संवाद जास उर आवा, और रघुपति चरण भगत सोई नावा। सिर्फ उन्होंने अनपायनी भक्ति मांग लिया, साध्य भक्ति, परा भक्ति, कि हमको सिर्फ परा भक्ति दे दिया। उसी टाइम उन्होंने तत्काल एवं मस्तु कह दिया। तो अपने
राम को उन्होंने हराया भी और उनको उऋण भी कर दिया, धर्म संकट से बचा दिया, क्योंकि वही इस सृष्टि के संचालक हैं। तो पिता को धर्म से बाहर भी निकालना पुत्र का फर्ज बनता है। तो उनकी परीक्षा में पास हो गए और आगे भी बढ़ गए। उसके बाद कुछ नीतिगत चीजें हैं, तो नीतिगत चीजों पर चलेंगे कि जो नीतियां इसमें हैं कि क्या क्या है, कि राजा के प्रति सचिव का, वैद्य का, गुरु का क्या धर्म होता है, और राष्ट्र धर्म में राजहित सर्वोपर रख करके फिर विभीषण ने रावण को जो भी शिक्षण दिया है, एक सचिव की हैसियत से दिया है, एक मंत्री की हैसियत से दिया है, निडरता के साथ दिया है। माल्यवान जी सभा छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो अपने छोटेपन का भी स्वरूप दे करके पैर पकड़ के करते हैं कि जो नीति कहती है, धर्म कहता है कि सीता को वापस कर दीजिए और शरणागत हो जाइए, आपके सारे पापों को माफ कर देंगे। और फिर जब उनका अपमान कर देते हैं, चरण से माल के निकाल देते हैं, और फिर शरणागति विभीषण की होती है जाकर के उस पार में है कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हुए न प्रीत। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, और ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, अक्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भय 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 फल जथा, आस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और गगन समीर अनल जल धरनी, इनकहि नाथ सहज जड़ करनी, और तो प्रेरित माया उपजाए, और सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, और प्रभु आयस जिह कह जस हहीं, और सो तेहि भांति रहे सुख लहीं। और प्रभु फल कीन मोह सिख दीहीं, मर जादा पुण्य तुम्हारी कीहीं। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, और सकल ताड़ना के अधिकारी, और प्रभु प्रताप में जान सुखाई, और उतरे कटुक न मोज बढ़ाई, और प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत लाई, अपेल सुत गाई, और करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई, और सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काए, और जय बिन उतरे कपि कटुक तात सुताई। उसने जो सृष्टि का संरचना हुई है, उसमें अपने अपने हिसाब से जिनका जो गुण है, वो गुण के स्वभाव के अनुसार उनका केयर करना उनकी मर्यादा है, और यही परमात्मा की मर्यादा है। समुद्र कहीं गलती नहीं कर रहा था, उसने जो परमात्मा का नियम बनाया है उसी मर्यादा में रह करके अपने मर्यादा का अनुपालन कर रहा है। इसमें आप ये देखें कि पहली चीज की अवधि में लिखा हुआ है, या हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। अवधि जो है गवई भाषा होती है। वहां ताड़ना का अर्थ जो है, ताड़ना का अर्थ होता है जांचना, परखना, रेकी करना, विशेष ध्यान रखना, ये ताड़ना का मतलब होता है। और जो जैसी व्यवस्था है, वो जो चेतन में है, जो उसको हैंडल कर रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है। यहाँ पर ढोल को लीजिए कि कितना हमको ढोल को टाइट रखना है, कितना ढीला रखना है, कौन सी आवाज निकालना है, ये ढोल को जो बजाने वाला है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। गंवार क्या होता है? जो अकुशल है, एक बच्चा गंवार है, उसको हमको सुरक्षित करना है, ताड़ना है, चेतना है, रेकी करना है, ध्यान देना है बच्चे के ऊपर कि बच्चा कहीं गलती से सड़क पर न चला जाए। इसको बोलते हैं ताड़ना। ताड़ना का मतलब पीटना नहीं है। यहाँ पर अवधि में ताड़ना का मतलब पीटना होता ही नहीं है। हम लोग अपने गांव की भाषा में बोलते हैं, थोड़ा ताड़ के देखिएगा, थोड़ा इसको ताड़िएगा, कहीं कोई गलती न कर बैठे, उसको ताड़ना बोलते हैं। तो बहुत क्लियर आप देख लें, हमने एक एक शब्दों को लिया, एक एक चौपाइयों को, आगे की चौपाइयों को, पीछे की चौपाइयों को, और कहीं पर असंगत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को ताड़ना होता है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो वीआईपी हमारे लिए है, वो उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा, ये हमारी ड्यूटी बनती है देश की। उसको ताड़ना बोलते हैं, रेकी करना, उसकी सुरक्षा में कोई सेंध ना लग जाए, हमारे लिए वीआईपी है। फूल एक सुगंध देने वाला है, एक हमारे लिए अनमोल है, वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता है, उसको ताड़ा जाता है, उसकी सुगंध फैल सके, उसको देखना है। नारी के लिए आप देखें, नारी के लिए इतनी ज्यादा सम्मान तुलसीदास जी ने किया है पूरे रामचरितमानस में, तो सिर्फ एक चौपाई में उसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं? नारी और पुरुष में बहुत अंतर है। एक नारी एक समाज का निर्माण करती है, एक परिवार का निर्माण करती है, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। उसकी तुलना पुरुष से हम नहीं कर सकते हैं। पुरुष एक व्यक्ति हो सकता है, नारी एक समाज है, एक परिवार है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।